सिंपली हमारे पास वही कॉपर रिंग है, लेकिन हम लोग अब उस कॉपर रिंग पर एक जगह पर मार्क कर देते, ओके, मार्कर पेन से मार्क कर देते। अब हम उसको मूव करते वापस से, तो वो अब कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगी, यानी वो सरफेस है जो टेबल की, वहां पर कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगी और उसके एंगल में भी चेंज होगा। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमने कॉपर वो जो मार्कर पेन से जो मार्क किया हुआ था वो कुछ चेंज होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी। लेट अस से उसकी पोजीशन यहां से लेकर यहां तक आती है, यानी वो कितना एंगल चेंज करेगी, 180 डिग्री। यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल होता है वो 90 होता है, और यहां से लेकर यहां तक का एंगल होगा 180 डिग्री। ओके, सो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री चेंज होगा। और एंगल आप लोगों को पता नहीं, एंगल हम लोग दो तरह मेजर कर सकते हैं, एक तो डिग्री में मेजर कर सकते हैं और उसका दूसरा रेडियन में मेजर कर सकते हैं। ओके, सो अगर हमारा यहां से लेकर यहां तक चेंज होगा 180 डिग्री, तो अब हम लोग 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रेडियन होगा, पाई। ओके, सो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, पाई बाई 180। किसी भी डिग्री को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो तो इस टाइम अगर हमारा ऑब्जेक्ट अभी स्टेडी है तो अब हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि कोई भी एंगुलर पोजीशन में चेंज हो नहीं रहा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको मूव करेंगे, ओके, सो ये जो हमारा मार्क किया हुआ पॉइंट है वो चेंज होकर यहाँ पर आएगा। ओके, सो पोजीशन कितनी चेंज होगी, 180 डिग्री और पाई रेडियन। सो एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या होगी, एंगुलर चेंज। ओके, एंगुलर कितना चेंज हो, एंगल कितना चेंज हुआ वो, और एक पर्टिकुलर टाइम में। ओके, सो अगर यहाँ पर हमारा 180 डिग्री हाफ मिनट में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, 180 डिग्री हमारा जो एंगल चेंज हो रहा है वो, और 13 सेकंड। ओके, हाफ मिनट क्या होगा, 13 सेकंड, तो ये हमारा यूनिट क्या होगा, डिग्री पर सेकंड। और अगर हमें रेडियन में लिखना है तो 180 डिग्री किस में होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, तो पाई अपॉन 30 के 13 सेकंड में हमारा एंगल चेंज हो रहा है, यानी 13 सेकंड में एंगल चेंज होकर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ओके, वैसे ही अगर हमारा एंगल चेंज होके पूरा चेंज होके यहाँ पर वापस आएगा, तब क्या होगा, कितना चेंज होगा, पूरा एक रिवॉल्यूशन पूरा किया। और जब हमें पता है कि जब हमारा कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट एक पूरा रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है, तब क्या हो रहा है, 360 डिग्री उसने रोटेट किया, और कितने कितने रेडियन हुआ, यानी 360 इंटू पाई अपॉन 180, तो कितना हमें मिलेगा, 2 पाई रेडियन। ओके, यहां पर मैंने कुछ बताया हुआ है, 2 पाई रेडियन। सो तब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू, अगर हमारा ये पूरा पूरा रिवॉल्यूशन पूरा हो रहा है एक मिनट में, तो कितनी सेकंड होगी, 360 अपॉन 16 सेकंड होगी। ओके, तो क्या होगा, डिग्री पर सेकंड। और अगर 360 को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तब क्या होगा, 2 पाई, यहाँ पर अपॉन 16 आएगा। ओके, 2 पाई अपॉन 16 आएगा। ओके, यहाँ पर आएगा अपॉन 16। ओके, 2 पाई अपॉन 16। सो फॉर वन एंगुलर रिवॉल्यूशन क्या होगा, 2 पाई होगा। ओके, 2 पाई पूरा एक रिवॉल्यूशन करना होगा तब क्या होगा, 2 पाई होगा, और डिवाइड बाय क्या होगा, 16। ओके, एक मिनट में अगर 2 पाई 2 रिवॉल्यूशन हुआ है एक मिनट में, तब क्या होगा, 16 डिवाइड बाय होगा तो वो सेकंड में आ जाएगा। ओके, अब अगर 5 रिवॉल्यूशन हो रहे, नंबर ऑफ 5 रिवॉल्यूशन हो रहे, तब क्या होगा, एक मिनट में अगर 5 रिवॉल्यूशन हो रहे तब क्या होगा, ये 2 पाई क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। ओके, सो वो n होगा, जो 5 है वो क्या होगा, n होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है नहीं हमारा, तो उसकी जगह पर क्या होगा, 5 आएगा। ओके, तो 2 पाई इंटू 5 डिवाइड बाय 16। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n डिवाइड बाय 16। n क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, अगर पर सेकंड है तो हमें डिवाइड बाय 16 नहीं करना है। अब हम लोग देखेंगे लीनियर और एंगुलर में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन कर रहा है तब क्या होता है, और एंगुलर मोशन कर रहा है तब क्या होता है, और पावर भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखें लीनियर में, तो लीनियर में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा किसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पर, ऑब्जेक्ट भी मूवमेंट होना स्ट्रेट पाथ। ओके, लीनियर में क्या हो रहा है, लीनियर अगर मूवमेंट हो रही है तो क्या लीनियर स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, और एंगुलर में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूवमेंट ऑन एंगुलर पाथ।
अगर हमारा ऑब्जेक्ट एंगुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो क्या एंगुलर टर्म में आएगा वो सब। लीनियर पाथ पर हमारा ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा, जब हम लोग उस पर लीनियर फोर्स लगाएंगे। ओके, लीनियर फोर्स अगर हम ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे तब वो स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा। ओके, लीनियर फोर्स, सेकंड पॉइंट हमारा लीनियर फोर्स विच कॉज चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन स्ट्रेट पाथ। ओके, उसी तरह से सेकंड हमारा पॉइंट क्या आएगा, एंगुलर फोर्स और एंगुलर मोमेंट और टॉर्क विच कॉज चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एंगुलर पाथ। ओके, अगर हम लोग टॉर्क लगाएंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन चेंज होगी। ओके, यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क की वजह से, और यहाँ पर क्या होगा, फोर्स की वजह से। तो हमारा फोर्स क्या होगा, ओके, लीनियर फोर्स, तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, जो ऑब्जेक्ट का मास होगा और एक्सीलरेशन क्रिएट होगा वो, ओके, फोर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारा टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू आर। आर क्या होगा, आर हमारा है डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, उनका दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो होगा हमारा आर। और अब पावर हम लोग देख रहे हैं कि पावर क्या हो रहा है। ओके, लीनियर फोर्स हम लोग जब लगा रहे हैं तो पावर क्या हो रहा है, ओके, पावर इज इक्वल टू, सिंपली हमको पता है पावर क्या हो रहा है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन हमारा क्या होगा, वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, लीनियर फोर्स, यानी अगर वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, यहाँ पर लीनियर लग रहा है, लीनियर फोर्स इंटू डिस्टेंस पर टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, हमारी वेलोसिटी। ओके, डिस्टेंस बाय टाइम हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। ओके, तो इस लीनियर, यहाँ पर लीनियर टर्म की बात करें हम लोग तो क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो P पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, लीनियर फोर्स, यहाँ पर आएगा लीनियर फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा हमारा, लीनियर वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू लीनियर फोर्स क्या है हमारा, F, यहाँ पर से। ओके, लीनियर फोर्स हमारा F, लीनियर वेलोसिटी कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, V से। ओके, तो P इज इक्वल टू F इंटू V। तो V हमारी कैसे होती है, हमने देखा था आगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई n इंटू आर अपॉन 16, और पाई डी अपॉन एन, पाई डी इंटू एन, पाई डी एन अपॉन 16। ओके, P इंटू पाई डी एन अपॉन 16 और 2 पाई एन आर अपॉन 16। ओके, पावर इज इक्वल टू, हम लोग देख रहे हैं एंगुलर में, तो एंगुलर में क्या होता है, सिंपली पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, एंगुलर फोर्स होगा, यहाँ पर आया था लीनियर फोर्स, यहाँ पर क्या आएगा, एंगुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन इज इक्वल टू अपॉन टाइम। हम लोग जैसे जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। याद रखना यहाँ पर क्या होगी, एंगुलर टर्म के लिए एंगुलर वेलोसिटी। सो पावर इज इक्वल टू एंगुलर फोर्स क्या होगा, टाउ, यानी टॉर्क होगा। ओके, तो यहाँ पर टाउ, और एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, टाउ इंटू ओमेगा। ओके, P इज इक्वल टू, और ओमेगा क्या है हमारा, 2 पाई एन अपॉन 16। ओके, P इज इक्वल टू टाउ इंटू 2 पाई एन अपॉन 16। तो अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की एप्लीकेशन के बारे में बात करें कि एंगुलर वेलोसिटी से हमें क्या मिलता है, तो हमने सिंपली वो डिफरेंस था लीनियर टर्म और एंगुलर टर्म का, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें पावर फाइंड करना है, ओके, तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, और अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी मिलेगी। ओके, हमने देखा था। यानी अगर हमें पावर फाइंड करना है तो क्या 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 हमें चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी चाहिए। ओके, वेलोसिटी हमें चाहिए, तब भी हमको क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। ओके, तो हमें सिंपली पावर फाइंड करने के लिए वेलोसिटी चाहिए। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है कि हम लोग जहाँ फॉर एग्जांपल अगर हमारी व्हीकल है, वहाँ पर हमारा जो इंजन है उसका फ्लाईव्हील है, तो वो जब एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है, ओके, तब पावर स्ट्रोक होगा, तब वो एनर्जी स्टोर करेगा अपने अंदर। और जब बाकी के 3 स्ट्रोक होंगे, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तब वो अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर की हुई है वो रिलीज करेगा। ओके, सो वहां पर भी हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। ओके, तो अब हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एन अपॉन 16, और लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर एन अपॉन 16। ओके, तो आर को हम लोग बाहर निकाल दे और 2 पाई एन अपॉन 16 को अंदर रखे। ओके, तो 2 पाई एन अपॉन 16 इंटू आर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग लीनियर वेलोसिटी को। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एन अपॉन 16 बराबर क्या होगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ये 2 पाई एन बाय 16 वो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये यहाँ पर आएगा एंगुलर वेलोसिटी, और आर यहाँ से यहाँ पर आएगा। ओके, आर का आर। ओके, तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।